बात करेंगे द ग्रेट, द मैच विनर हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को कैसे बर्बाद किया है इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, क्योंकि उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस ब्रेव कॉल के लिए हार्दिक पांड्या को सैल्यूट है। इस बोल्ड कॉल के लिए हार्दिक पांड्या को जिसे बोले कि आप बोल सकते हैं कि 21 तोपों की आप सलामी हार्दिक पांड्या को दे सकते हैं। बात यहां पे खत्म नहीं होती। हार्दिक पांड्या ने कॉल तो ले लिया कि पहले बल्लेबाजी करेंगे और हमारे पास है भाई 8 धाकड़ बल्लेबाज जो हमें पहुंचाएंगे 250 के पार। लेकिन ऐसा तो सपनों में होता है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने सोचा कि भाई मैं बैटिंग करने नहीं जाऊंगा। आपको याद हो आईपीएल से पहले जब हार्दिक पांड्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मार्क बाउचर भी होते हैं, उन्होंने बोला कि भाई उनसे किसी ने भाई पूछ लिया कि भाई आपका रोल क्या रहेगा, क्योंकि गुजरात में तो आप नंबर 4 पे खेलते थे और जब मुंबई इंडियंस में वो पहले खेलते थे तो नंबर 6 नंबर 7 पे वो बैटिंग करने आते थे एज अ फिनिशर के तौर पर और अच्छा करते थे बाय द वे। तो उन्होंने बोला कि भाई वही वाला फॉर्मूला अपनाया जाए। उन्होंने बोला कि मैं अपनी मुंबई इंडियंस टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाऊंगा, अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैचेस फिनिश करूंगा। लेकिन आज पोजीशन ये है कि मुंबई इंडियंस फिनिश होने के कगार पर है, आईपीएल से बाहर होने के कगार पर है और इसके सबसे बड़े जो रीजन है वो है हार्दिक पांड्या। ठीक है 7 मैचेस हो गए, 4 में हार हो गई, 3 में जीत हो गई, लेकिन आज मौका था राजस्थान के खिलाफ एक कमबैक करने का, आईपीएल में कमबैक करने का, आईपीएल में आगे जाने का। लेकिन हार्दिक पांड्या ने क्या कहते हैं कि वो अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारते हैं ना, उसका सटीक एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या ने दिया। शुरुआत के बल्लेबाज ईशान किशन, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव सुपर फ्लॉप हो गए भाई ये तीनों। उसके बाद आते हैं भाई तिलक वर्मा जो इज्जत बचाते हैं। सूर्य कुमार यादव के बाद आपको बता दूं कि भाई मोहम्मद नबी को टेक्निकली आना किसे चाहिए, हार्दिक पांड्या को आना चाहिए, लेकिन उन्होंने भेज दिया मोहम्मद नबी को कि भाई मैं अपने कंधों पे बंदूक रख के क्यों चलाऊं, मैं तो भाई सामने वाले के कंधे पे बंदूक रख के चलाऊंगा। और उन्होंने भेज दिया नबी को जो कि 8वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, 7वें पे या 8वें पे आप कह लीजिए, वहां पे बल्लेबाजी करने आते हैं। हार्दिक पांड्या बोले कि यार बॉल और ज्यादा पुराना हो जाए या 20 ओवर खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नबी को यूजी चहल ने अपना 200वां आईपीएल में शिकार बनाया और वहां पे बिल्कुल जश्न का माहौल था राजस्थान खेमे में। और हो भी क्यों ना, युजवेंद्र चहल को जो आरसीबी ने बाहर कर दिया था, आई थिंक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई मेरे को बाहर करना नहीं बनता था। ये सारी चीजें हो गई। बात यहां पे भी खत्म नहीं हुई। नबी के आउट होने के बाद भेजा भाई नेहल वधेरा को, यहां पे भी हार्दिक पांड्या नहीं आए और बचा लिया अपने आप को। वो तो शुक्र है नेहल वधेरा और तिलक वर्मा का कि उन्होंने एक सम्मानजनक स्कोर तक 179 तक टीम को पहुंचा दिया ताकि हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस लड़ सके राजस्थान के सामने। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे ही 17 ओवर होते हैं और वहां पे नेहल वधेरा आउट होते हैं, 200 की स्ट्राइक रेट से मार के जाते नेहल, और नेहल वधेरा के आउट होने के बाद लगा सबको यार अब तो 3 ही ओवर बचे, 2.5 ओवर बचे, अब तो टिम डेविड को भेजेंगे हार्दिक पांड्या, क्योंकि बनता भी वहां पे टिम डेविड का था। लेकिन लपक के हार्दिक पांड्या आ जाते खुद बल्लेबाजी करने। हार्दिक पांड्या भी भाई सुपर फ्लॉप। हार्दिक पांड्या से रन ही नहीं लग रहे भाई। हार्दिक पांड्या को लग रहा है कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वहां पे धड़ाम से वो आउट हो गए। ठीक है हार्दिक पांड्या का स्कोर बता देता हूं, 10 गेंदों में 10 रन, 100 की स्ट्राइक रेट, इस पे तालियां तो बनती है भाई। हार्दिक पांड्या ने खेला 100 की स्ट्राइक रेट से। अब वो नीचे टिम डेविड के पास भी मौका नहीं, वो भी आए, आउट हो गए, टिम डेविड भी आउट हो गए, जेराल्ड कोटजे भी आउट हो गए। ठीक है बुमराह चावला नॉट आउट, ये तो अच्छी गनीमत रही। लेकिन भाई बात यहां तक भी खत्म नहीं होती अभी भी। हार्दिक पांड्या को जो इरफान पठान लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हार्दिक पांड्या के लिए उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया, कितने जिसे बोलते हैं हैवी वर्ड्स का प्रयोग किया। उन्होंने बोला हार्दिक पांड्याज हिटिंग एबिलिटी इज गोइंग डाउन, मतलब जो हार्दिक पांड्या की हिटिंग एबिलिटी थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, यानी नीचे गिरती जा रही है। दैट्स अ बिग वरी ऑन अ लार्जर पिक्चर, मतलब ये बड़ी पिक्चर पे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है एक तरीके से आप देखें। एट द वानखेड़े ही इज डिफरेंट, अगर वो वानखेड़े पे खेलते हैं तो वो अलग हार्दिक पांड्या नजर आते, बट अदर पिचेस पर मतलब और कहीं पे खेले तो वो बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है। तो हार्दिक पांड्या को लेकर इरफान पठान की ये सोच है और बहुत से लोगों की ऐसी सोच होगी कि हार्दिक पांड्या के बस की नहीं है। द फिनिशर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को फिनिश करने पे तुले हुए। हार्दिक पांड्या के ये कॉल्स मुंबई इंडियंस को डुबाने के लिए काफी हैं। हार्दिक पांड्या की मैं आपको आईपीएल में परफॉर्मेंस बताता हूं बाय द वे।
हार्दिक पांड्या ने इस आईपीएल में, मैं आपको बताऊं कि 2024 आईपीएल में उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, ठीक है, और 151 रन बनाए हैं। सिर्फ 8 मैचेस में 151, 39 रन उनका बेस्ट है बाय द वे, 21 की एवरेज से। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो उन्होंने 96 गेंदें फेंकी है, लगभग 16 ओवर आप बोल सकते हैं, और सिर्फ 4 विकेटें ली हैं। आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी चीज है कि एज अ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो 4 ओवर डालते हैं, और आज भी राजस्थान के खिलाफ पहला ओवर लेके आ गए, कुछ मैचेस में बॉलिंग ही नहीं करी भाई ने। तो ये सारी चीजें हैं, हार्दिक पांड्या के लिए खतरे की घंटी है भाई। अगर इसी तरीके से हार्दिक पांड्या का चलता रहा तो बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी हार्दिक पांड्या के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए, ना सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए। हार्दिक पांड्या एक तरीके से आप बोल दूं कि बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि आईपीएल के जस्ट बाद आप देखिए कि जून में स्टार्टिंग में ही 2 तारीख से वर्ल्ड कप की भी शुरुआत होनी है, और हार्दिक पांड्या हैं टीम इंडिया के उप कप्तान। इसके लिए भी तालियां हो जाए कि बीसीसीआई ने भरोसा जताया है हार्दिक पांड्या पर कि आप हमारे उप कप्तान होंगे, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप ही हमारे ऑलराउंडर होंगे। द ग्रेट हार्दिक पांड्या को सलाम है। लेकिन अब हार्दिक पांड्या यहां से भी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो भाई प्लीज बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके किसी बढ़िया ऑलराउंडर को, शिवम दुबे को ले जाएं, वॉशिंगटन सुंदर को ले जाएं, किसी को भी ले जाएं भाई, लेकिन हार्दिक पांड्या से हाथ जुड़वाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है स्पोर्ट्स नाउ को तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, और आईपीएल की कवरेज आपको स्पोर्ट्स नाउ पे इसी तरीके से मिलती रहेगी। फिलहाल अभी चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।